हमारे देश में बहुत से सिद्ध धाम हैं, जहां देशवासी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए जाते हैं। इन धामों में जमकर सभी श्रद्धालु अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक धाम है जहां पर एक दिव्य दरबार भी लगता है, जिसे दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। यह प्रसिद्ध धाम भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह एक पावन और प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और मन्नतों के लिए और भूत बाधाओं से निपटारा पाने के लिए यहाँ पर आते हैं और सभी श्रद्धालुओं की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बागेश्वर धाम से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे, जैसे बागेश्वर धाम का क्या इतिहास है, कैसे बागेश्वर धाम पहुंचा जाए, क्या क्या लेकर वहां पर जाना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए आपका अप्रॉक्सीमेटली, कहाँ रुके बागेश्वर धाम पहुंचकर, दरबार कहाँ लगता है, कौन है धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी से कैसे मिला जाए, टोकन और अर्जी कैसे लगवाई जाए, कैसे आपको टोकन और अर्जी मिल सकती है वहां पर, घर पे बैठे कैसे अर्जी लगवाई जा सकती है, कौन है सन्यासी बाबा जी जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री जी बार बार लेते रहते हैं अपने वीडियोस में, और कन्याओं का निःशुल्क विवाह कब है, कब और कैसे उसका पंजीकरण करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी रिलेटेड टू बागेश्वर धाम। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी डिटेल बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी स्किप कर दी वीडियो तो आपको थोड़ी जानकारी का अभाव हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बिना स्किप कीजिए देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप पॉकेट ट्रैवलर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे बजट में की गई ट्रिप्स की संपूर्ण जानकारी और जगह विशेष के हिडन जेम्स। दोस्तों बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानकर कि बागेश्वर धाम पहुंचा कैसे जाए। अगर आप बागेश्वर धाम फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट खजुराहो का पड़ेगा। आप खजुराहो एयरपोर्ट से उतरकर वहाँ पर 50-50 रुपए में ऑटोज चलते हैं। आप वहाँ से बालाजी धाम सरकार बागेश्वर धाम आराम से पहुँच सकते हैं। इसके बाद है रेलवे परिवहन। अगर आप ट्रेन से बागेश्वर धाम पहुँचना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या तो खजुराहो या महाराजा छत्रसाल छतरपुर का रेलवे स्टेशन पड़ेगा। अगर आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से यहाँ की ट्रेन मिलती है तो आप यहाँ तक ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ भी रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम की दूरी 24 किलोमीटर है। यहाँ से आपको ऑटो चलते हुए मिल जाएंगे, जो आपको 50 रुपए में बागेश्वर धाम पहुँचा देंगे। और अगर आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से यहाँ की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप झांसी जंक्शन आ सकते हैं। झांसी से बस बहुत सारी चलती हैं बागेश्वर धाम और छतरपुर के लिए, तो आप छतरपुर या बागेश्वर धाम भी झांसी से बस पकड़कर आ सकते हैं। इसके बाद है सड़क परिवहन। आप अपने गंतव्य स्थान से अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी, रेंटेड कैब्स वगैरह लेकर भी बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं बाय रोड। और अगर आपके वहां से आप बस से आना चाहते हैं तो वहां पर नियरेस्ट बस स्टॉप आपको पड़ेगा छतरपुर का, तो आप अपने वहां से छतरपुर की बस ढूंढिए। अगर वहां से छतरपुर की बस मिलती है तो छतरपुर आइए। वहां के बस स्टैंड से बागेश्वर धाम के लिए ऑटोज चले जाते हैं 50-50 रुपए में। हम अगर अपनी बात करें तो हम लोग 3 जने गए थे दिल्ली से बागेश्वर धाम के लिए। हमने छतरपुर की बस पकड़ी दिल्ली के कश्मीरी गेट के खोया मंडी से। यहाँ से काफी प्राइवेट बसेस चलती हैं जो आपको छतरपुर लेकर के चली जाएंगी। और फिर हम छतरपुर पहुंच गए सुबह 8:30-9 बजे के आसपास। फिर वहां पर हम फ्रेशन अप हुए और वहां से हमने ऑटो पकड़ा और पर सवारी 50 रुपए देकर हम पहुंचे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के इतिहास की थोड़ी सी बात करें तो वहां पर माना जाता है कि एक सन्यासी बाबा थे जो कि शिव जी के उपासक थे। उन्होंने महादेव की साधना और तपस्या करी, कठोर तपस्या करी। फिर उनको एक दिन एक स्वप्न आया कि यहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति है जो आपसे सेवा करवाना चाहती है। फिर वो वहां पर प्रकट हुई, उसे रख दिया गया और फिर हनुमान जी की सेवा अर्चना की गई। तो उनकी तपस्या से बागेश्वर बालाजी का विग्रह धरती से प्रकट हुआ था और वहां पर मंदिर बनवाया गया। यह भी माना जाता है कि उनको 5 बार बागेश्वर हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और हनुमान जी ने उनको कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया का मेला यहाँ लगेगा और तुम्हारे वंश में शुक्ल वंश गर्ग गोत्र के ब्राह्मण में से एक ना एक यहाँ पर हमारी सेवा में रहेगा। तो वो परंपरा आज भी चलती आ रही है, क्योंकि वहाँ के आज सेवादार हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि शुक्ल वंश गर्ग गोत्र के ब्राह्मण हैं। सन्यासी बाबा आज से 320 साल पहले प्रकट हुए थे, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परदादा जी थे। अगर आप छतरपुर से बस से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको बस बागेश्वर मोड़ पर ही छोड़ देती है, जहां से आगे का रास्ता आप या तो पैदल कर सकते हैं या फिर अगेन ऑटो में जाकर बैठकर कर सकते हैं। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद पार्किंग की भी सुविधा है। आप पार्किंग से जैसे बाहर निकलेंगे वहां बागेश्वर धाम का एंट्री गेट होगा। आप वहां से अंदर जाइए, प्रसाद लीजिए और कुछ सीढ़ियां चढ़कर आप बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। थोड़ी ऊंची पहाड़ी पर जाकर बागेश्वर बालाजी के दर्शन कीजिए।
आप वहां पर श्री यंत्र भी ले सकते हैं और वो मंदिर में जाकर के आप यंत्रित करवा के घर में रख सकते हैं। इसका प्राइस 5100 रुपये है। और पेशी के टोकन पर्चा वालों के सोमवार दोपहर से मंगलवार महाआरती के पहले सुबह 6 बजे तक मिलते हैं। मंदिर से जैसे नीचे आएंगे, इंक्वायरी काउंटर से आप सीधा जाएंगे तो वहां पर आपको श्री अन्नपूर्णा विशाल भंडारा दिखेगा, जहां पर आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। ये पिछले 3 साल से रोजाना भंडारा चलाया जा रहा है और यहाँ पर हर वर्ष कुछ कन्याओं का निशुल्क विवाह किया जाता है। इस साल 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 121 कन्याओं का निशुल्क विवाह किया जाएगा। इस निशुल्क विवाह के लिए आपको पहले से पंजीकरण करवाना होता है। अगर आप भी कन्या का विवाह निशुल्क करवाना चाहते हैं तो जनवरी 2024 से इसके पंजीकरण शुरू हो जाएंगे, तो आप उस वक्त यहाँ पर पंजीकरण करवा सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप जनवरी 2024 में यहाँ पर आइए और पंजीकरण करवाइए। आप इंक्वायरी ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट साइड में देखेंगे तो वहां पर राम दरबार है, जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दरबार लगाते हैं और लोगों की सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। अब प्रश्न आता है कि उनसे भेंट कैसे की जाए, उनसे मिला कैसे जाए। तो इसके लिए एक टोकन व्यवस्था की गई है। आप जब बागेश्वर धाम आते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो अर्जी स्वीकार होने पर आपको एक निशुल्क टोकन दिया जाता है। इसके बाद इस टोकन के अनुसार निर्धारित समय पर श्रद्धालु को बागेश्वर धाम सरकार पहुंचना होता है, जहां उनकी समस्या का निराकरण श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा बिना भक्तों के बताए ही समाधान किया जाता है। तो आपके टोकन के साथ आपकी जानकारी रजिस्टर कर ली जाएगी। फिर आपको जिस दिन वहां पर दरबार लगेगा और आपके टोकन में जिस दिन आपका नाम आएगा, आपको कॉल करके या आपसे कांटेक्ट करके आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको वहां पर बागेश्वर धाम पहुंचना होगा। फिर इसके बाद अगर आपको भूत बाधा वगैरह कोई अर्जी वगैरह मंदिर में लगानी है तो उसके बाद धीरेन्द्र जी ही एक पर्ची बना करके देते हैं। फिर आपकी अर्जी बालाजी के धाम में लगाई जाती है। फिर से जो श्रद्धालुगण धाम से अधिक दूरी पर है और मंदिर जाकर अपनी अर्जी नहीं दे सकते, उनके लिए बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र जी ने एक अन्य उपाय दिया है। महाराज के अनुसार आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको मंदिर आने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। जैसे बागेश्वर धाम में अर्जी हेतु सबसे पहले आप एक लाल कपड़ा लें, इसमें नारियल को लपेट दें। इस दौरान आपको अपनी अर्जी के बारे में ध्यान करते हुए इसे लपेटना है। इसके बाद आपको भगवान बागेश्वर धाम सरकार का माला का जाप ओम बागेश्वराय नमः करना है और आपको नारियल को अपने पूजा स्थान पर रख देना है। इस प्रकार बागेश्वर धाम में आपकी अर्जी डालने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन अर्जी डालने पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, जैसे अब प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजें, इन चीजों से बहुत परहेज करना है। अर्जी के 4 दिन तक नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और मंत्रों का जाप करें। एक बार अर्जी मंजूर होने पर आपको अर्जी के लिए बांधे गए नारियल को बागेश्वर धाम ले जाना होगा। यदि ऐसा ना कर पाए तो इसे पूजा स्थल पर ही रहने दें। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता लगेगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं। अर्जी स्वीकार होने पर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को लगातार 2 दिनों तक स्वप्न में भगवान बागेश्वर के बंदर स्वरूप के दर्शन होंगे। और यदि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है तो आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि को फिर से अगले मंगलवार को दोहरा सकते हैं। ऐसा तब तक करिए जब तक आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो। फिलहाल के लिए तो टोकन 1 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। जब भी ये टोकन खुलते हैं तो 1-2 महीने के पहले से ही प्री बुक कर लिए जाते हैं। और अगर आपको कोई टोकन वगैरह या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए तो आप बागेश्वर धाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, उनके अगला कार्यक्रम में जाकर, आप उनके दिव्य दरबार में जाकर वहां पर बहुत से लोगों की भीड़ में उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपका नंबर वहां पर आ सकता है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां से जाकर भी इस वेबसाइट को सर्फ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे होंगे, आप यहाँ से भी और सारी जानकारियां डिटेल में ले सकते हैं। अब बात करते हैं बागेश्वर में स्टे की। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आप बागेश्वर में ही वहां पर लोकल वेंडर्स हैं जो आपको स्टे प्रोवाइड करा देंगे। 100-200 रुपए में आपको वो एक गद्दा और एक तख्त दे देंगे, जहां पर आप रात में स्टे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा अच्छा स्टे करना चाहते हैं तो आप छतरपुर या 6 किलोमीटर दूर गंज में भी स्टे ले सकते हैं। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं बजट की। दिल्ली से छतरपुर आपको बस इजीली मिल जाएगी 600 से 700 रुपए में। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एसी बस लेना चाहते हैं, नॉन एसी, तो वो बजट उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको स्लीपर 350 का अराउंड मिल जाएगी और एसी अगर क्लास लेते हैं तो वो 900 समथिंग की मिल जाएगी। फिर आप छतरपुर उतरकर सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स में फ्रेशन अप और नहाकर आप वहां से बागेश्वर धाम के लिए 50 रुपए के ऑटो में जा सकते हैं। सुलभ शौचालय में आपको 20 रुपीज देना होगा। फिर आप वहां पर प्रसाद वगैरह ले सकते हैं अगर इच्छुक हैं, और फिर वापस वहां से ऑटो पकड़कर छतरपुर आइए और फिर वहां से अपने गंतव्य स्थान की बस या ट्रेन पकड़ सकते हैं। और अगर वहां पर हम मील की बात करें तो वहां पर आपको 80 रुपए में थाली मिल जाएगी बेहतरीन, आप वो भी वहां पर खा सकते हैं। तो वहां पर
आने जाने का ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। और अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो 100 रुपीज में आपको बागेश्वर धाम पे ऊपर गद्दा और एक तखत मिल जाएगा। और अगर आप नीचे स्टे करना चाहते हैं छतरपुर या फिर गंज में, तो वो आपको 600 से 700 में आपको इजीली एक होटल प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये बजट अब आप पे डिपेंड करता है कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं और कितने दिन के लिए आप रुकना चाहते हैं। बाकी नॉर्मल अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आपको ये ट्रिप 1400 to 1500 दिल्ली से छतरपुर इजीली पड़ जाएगी। बाकी आप अपने गंतव्य स्थान से आने जाने का बजट मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिए, हम आपको एडिक्वेट रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं और थोड़ी परेशानियों से ग्रसित हैं। बागेश्वर धाम में जाकर हनुमान जी आपकी सारी की सारी परेशानियों का निवारण जरूर करेंगे। अब एक बार आप कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम।